भी पढ़ सकते हैं पूरे ही सिलेबस में से। लेकिन आप जो जूनियर के बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से आप सिलेबस भी नहीं जानते होंगे कि हमारा आने वाला जो सिलेबस है उसमें होता भी क्या है। ये भी थोड़ी परेशानी है ना, नॉलेज नहीं है ना आपको, बिल्कुल 10th पास आउट हो। ठीक है तो बेटा सुनो बेटा, तो हम आपको कहने का मतलब आज पुष्प पढ़ाते हैं, जिसे आप फूल कहते हो ना, पुष्प। ये आपके में तकरीबन जूनियर और सीनियर में 25% सिलेबस है पुष्प। तो ये पुष्प क्या होता है, ये पुष्प क्या होता है। तो जब हम जूनियर की क्लास में होते हैं तो बच्चों इसकी आकार की रूप से, इसकी जो आकार की रूप से जो इसकी परिभाषा होती है, किससे बेटा, आकार की रूप से जो इसकी परिभाषा होती है वो होती है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। एक रूपांतरित क्या होता है बच्चों, प्ररोह होता है। लेकिन मेरे को लगता है आप प्ररोह भी नहीं जानेंगे। कौन से सन ने परिभाषा दी है बेटा, ये गोथे ने। कौन से सन ने परिभाषा दी है, गोथे सर ने। ध्यान से, क्या आप बच्चे प्ररोह को जानते हो? प्ररोह किसे कहते हो? तो देखो बेटा, जैसे समझो, इसे समझने के लिए जैसे शुरू से ही आपको बताया जाएगा कि बच्चों जैसे ये कोई भी बीज है, आप तो चने का ले लो यार, हमारा आकार में भी बड़ा है, जाना पहचाना बीज है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा। तो इस बीज, आपको एक बीज लेना है, सब कुछ जान जाना है इसी से कि क्या क्या होता है। आप इसे पानी में भिगो, पानी में भिगो करके आप इसके छिलके हटा दो। क्या हटा दो? छिलके को कहते हैं बेटा हम बीज चूल। छिलका नहीं कहते, छिलका तो गांव की भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बीज चूल, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, सीड कोट कहते हैं। कोई दिक्कत? छिलका हटा दो पानी में भिगो करके, फिर आप इसे बड़े आराम से पीछे से खोलना है आपको। तो जैसे ही आप पीछे से इसे खोलेंगे तो बच्चों ये ऐसे खुल जाएगा। ये ऐसे क्या हो जाएगा गुड़िया, ऐसे खुल जाएगा। तो एक भाग तो आपने ये अलग किया हुआ, ये आपने, अब दूसरा जो भाग है ये ऐसे खुल जाएगा। इसमें ये दो जो आप देख रहे हैं ये बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? कितने बीज पत्र बेटा? अतः ये द्विबीज पत्री होता है। गांव की भाषा में इसे हम दौल कहते हैं। गांव की भाषा में इन्हें हम क्या कहते हैं? अब देखो बच्चों, इसको हमने जमीन के अंदर बोना होता है, रोपित करना होता है। अब ये इस जो रचना आपको ये दिख रही है, ये वाली जिसे मैं थोड़ा डार्क करके चल रहा हूँ, इस वाली रचना को मेन हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भ्रूण में जो निचला वाला भाग है ये मूलांकुर होता है। नीचे वाला भाग क्या होता है? और ऊपर वाला भाग क्या होता है? परांकुर होता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है? परांकुर होता है। कोई दिक्कत? एक भ्रूण के कितने भाग होते हैं? 2, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला मूलांकुर। अतः मूलांकुर जैसे ही वृद्धि करेगा, जैसे ही मूलांकुर क्या करेगा बच्चों? वृद्धि करेगा। ध्यान दो, जैसे ही मूलांकुर वृद्धि करेगा तो ये मूसला मूल का निर्माण करेगा। ये मूसला मूल का क्या करेगा? अतः मूसला मूल की क्या परिभाषा होती है कि जब किसी जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर भाग से होता हो, जब किसी जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर भाग से होता हो
और वो फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड यानी शाखित होती हो। क्या होती हो? जैसे पहले एक थी, एक से कितनी हो गई? दो, दो से फिर कितनी हो गई? तीन, ऐसे ये शाखित होती चली जाती है बेटा, ऐसे ये क्या होती चली जाएगी। अतः मूसला मूल की क्या परिभाषा है? आपका ये 5वां अध्याय, ध्यान करना आप। कौन सा अध्याय? कल बच्चों को पहला पढ़ाया था। कल बच्चों को कौन सा पढ़ाया था? पहला। आज अब ये 5वां है, आपको 5वां पढ़ा देते हैं, क्यों? वही ठीक नहीं रहेगा। तो जब किसी जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर भाग से होता हो और वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में क्या होती हो? विभाजित। जैसे ई पहले एक में तो कह जाएंगी, दो में तो कह जाएंगी, तीन। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में क्या होती हो बच्चों? विभाजित होती हो। ऐसी जड़ को हम मूसला मूल कहते हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में आपको केवल 2 जड़ें पढ़ाई जाती हैं, होती तो 4 हैं, लेकिन दूसरी जड़ होती है अपस्थानिक जड़, जिसकी परिभाषा होगी बच्चों, जब किसी जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से ना होकर के पादप के किसी कायिक भाग विशेषतः पर्व संधि से होता हो, तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। आगे देखो बेटा, अगर कोई बात नहीं है कि सर ये बीज पत्र क्या होते हैं, ये तो भ्रूण के बारे में आपने जानकारी दे दी। 2 भाग हो गए, एक प्रांकुर और एक क्या हो गया? मूलांकुर। तो नीचे वाले भाग को समझ गए, ऊपर वाले भाग को समझो। प्रांकुर क्या है कि बच्चों, क्या ये पौधा जब भूमि के अंदर है, जब ये पौधा भूमि के कहाँ है बेटा? अंदर है, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा? नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। अब बच्चों क्या होता है मेन, कि ये वाला जो भाग है वो वृद्धि करेगा। क्या करेगा? कौन सा वाला भाग? प्रांकुर वाला भाग वृद्धि करता है। क्या करता है? क्योंकि उसे भूमि से कहाँ निकलना होता है? ऊपर। अब किसी पादप के द्वारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या की गई? वृद्धि। क्या की गई? और वृद्धि के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? पोषण की। ये पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? ये इसके बाद खुद इस पर अपनी परिणय आ जाती, फिर इसके बाद इस पर क्या आ जाती है? परिणय आ जाती हैं। तो जो सबसे पहले परिणय आती है किसी भी पादप पर, यानी किसी पादप पर जो सबसे पहले परिणय आती हैं, उन परिणयों को फाउंडेशन क्वेश्चन में पूछ सकता है, उन्हें हम प्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोफिल्स कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे ध्यान रखना, जैसे हमारी सरसों बोते हैं ना हम गाँव में, तो जब सबसे पहले पौधा निकलता है वो पत्ती और तरह की होती है, फिर पत्तियां आती हैं और वो प्रोफिल, अब भी तुम सरसों में देख सकते हैं, होगी सारी पत्तियां। अब दूसरी बार जो आई है वो अलग तरह की होंगी, लेकिन शुरू में जो आई है वो गोल होती है पत्ती। कैसी होती है? उसे क्या कहते हैं हम? प्रोफिल्स कहते हैं। एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, अतः प्रोफिल्स का मैं बहुवचन हो गया। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये स्वयं का प्रकाश संश्लेषण करेगा। अतः बच्चों, जैसे ये आपका क्या हो गया? सन हो गया। क्या हो गया? सन हो गया। अतः बच्चों ये धीरे धीरे क्या करेगा? अपना प्रकाश संश्लेषण करता है बेटा। क्या करता है? ये अपना प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है इस क्रिया के तहत। इसके बाद बच्चों अब ये वृद्धि करना चालू करेगा। ध्यान से, तो ये क्या है बच्चों? देखो एक एक चीज को, इसमें ये पर्व होते हैं। ये जो सर बना रहे ऐसे, ये इसमें क्या होता है? पर्व होता है। ये भी क्या होता है? पर्व होता है। ये भी क्या है? इसके ऊपर पर्व होता है। क्या होता है बेटा? पर्व होता है। ध्यान से। और ये क्या है? 2 पर्वों का जुड़ाव स्थल। जुड़ने वाले स्थल को क्या कहते हैं हम? संधि। तो क्या कहेंगे आप इसको? पर्व संधि। क्या कहेंगे?
अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वो क्या है? तना है। क्या है बच्चों ये? एक तना क्या होता है? मैंने क्वेश्चन किया आपसे, आपका क्वेश्चन भी है, आपका 5वें चैप्टर में क्या है? क्वेश्चन भी है कि तना क्या है। तो जरा बताना बच्चों क्या होता है तना देख करके। एक तना वो होता है जिस पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती। एक तना वो होता है जिस पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। अब समस्या ये हो गई कि सर ये बताओ आप कि जो पत्तियां होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने जो चित्र है कि गुरुजी तुम मर्जी से बढ़ा रहे हो इसको, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? तो रुको बेटा 1 मिनट अभी इंतजार करो कि ये तना हो गया और ये इसका कौन सा हो गया? पर्व संधि। इससे अब आपकी पढ़ने आना शुरू हो जाएंगे। अतः किसी पादप में जो क्या निकलती है बच्चों? किसी भी पादप में जो पर्णें निकलती हैं, लीफ, वो कहाँ से निकलती हैं? पर्व संधि से। क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जो पर्णें होती हैं वो किसी पादप में कहाँ से निकलती हैं गुड़िया या छात्रों? कहाँ से निकलती हैं? पर्व संधि से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? दूसरा तना क्या होता है? तो सीधी परिभाषा बेटा, पर्व धन पर्व संधि बराबर क्या होता है? तना। बराबर क्या होता है? तना। ठीक है बेटा। कि सर ये ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? तो देखो बेटा ऐसे नहीं बढ़ता, ये ध्यान दो कि इसमें एक तो होती है कक्षस्थ कलिकाएं। किसी भी तने पर क्या पाई जाती है बच्चों? एक तो पाई जाती है आपकी कौन सी कलिका? कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। एक तो तने पर आपके पर कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं? कक्षस्थ कलिका पाई जाती हैं। कोई दिक्कत कि गुरुजी ये कक्षस्थ कलिका का काम करें? बच्चों ये कक्षस्थ कलिकाएं जैसे ही वृद्धि करेंगी तो ये भी पर्व और पर्व संधियां बनाती हैं। शाखा क्या बना देंगी अब? अतः बच्चों इनसे भी पर्व संधि से क्या निकलेंगी? पर्णें निकलेंगी। इन्हीं पर्व संधियों से क्या निकलेंगी? पर्णें। और ये क्या बन गई बच्चों? शाखा बन गई। अतः कक्षस्थ, कच्छ कहते हैं बगली या पार्श्व। तो ये जो कलिकाएं वो कौन सी हैं? अतः जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं वो किसी भी पादप को क्या करती हैं छात्रों? अतः कक्षस्थ कलिकाएं किसी भी पादप को क्या करती हैं छात्रों? शाखित करती हैं। क्या करती हैं? इसीलिए पादप कैसे होते हैं? ब्रांचेज होते हैं, शाखित होते हैं। लेकिन जो आगे की कलिका है इसको आप या तो शीर्ष पर लगी हुई है शीर्षस्थ कलिका कह दो। क्या कह दो? शीर्षस्थ कलिका। या फिर बच्चों इसको अग्रस्थ या अंतस्थ कलिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ कलिका भी कहा जाता है। लेकिन अब रुको, अब आपने देखा कि जब एक पादप अपनी संपूर्ण कायिक वृद्धि कर लेता है, एक पादप अपनी क्या कर लेता है, या दुनिया का कोई जीव जब अपनी संपूर्ण कायिक वृद्धि कर लेता है उसके बाद वो अपनी जनन प्रावस्था में प्रवेश करता है। ध्यान से, अतः पादपों में जब ये कायिक वृद्धि होती है, पादपों में होने वाली इसी कायिक वृद्धि को हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कायिक प्रावस्था कहते हैं। और जंतुओं में किशोरावस्था कहा जाएगा। अब बच्चों मैं अगर आपसे सोचो जरा, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि एक बच्चा 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ता है, या आप जो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं हैं? तो आप यही कहेंगे सर हमारी शादी नहीं हुई, पेयरिंग नहीं हुआ हमारा अभी। लेकिन 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ते हुए बच्चे का तो आप जोड़ा भी बना दो, शादी कर दो,
फिर भी उनके क्या नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे। अतः वातावरण किसी भी जीव को जनन करने का अधिकार तभी देता है जब जीव अपनी संपूर्ण कायक वृद्धि कर लेता है। अतः कायक वृद्धि के बाद ही जीव अपनी जनन प्रावस्था में कदम बढ़ाता। अब बच्चों ध्यान से कि आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही आप पर जननांग होते हैं। तो ये जन्म लेने के बाद हम निर्धारित करते हैं कि होने वाली संतति मेल है या फिर फीमेल है, यानी बच्ची है या फिर बच्चा है, नर है या मादा शिशु है, कौन है। क्या पादपों में ऐसी कोई प्रक्रिया देखने को मिलती है? नहीं। तो आप पादपों में कैसे मानेंगे कि कायक वृद्धि के बाद कोई भी पादप अपनी प्रजनक अवस्था में आ गया? कोई भी पादप अपनी कौन सी अवस्था में आ गया? अतः किसी पादप का प्रजनक अवस्था में आना मतलब पादप के द्वारा पुष्प धारण करना होता है। जब किसी भी पादप में पुष्प आ गए तो पुष्पों का आना पुष्पन कहलाता है। किसी पादपों में पुष्प का आना क्या कहलाता है? पुष्पन कहलाता है। तो जैसे किसी पादप शरीर में पुष्प आएंगे, क्या आएंगे बच्चों? तो ये समझ लो कि वो अपनी कौन सी प्रावस्था में आ गया? प्रजनक अवस्था में है। कौन सी अवस्था में आ गया? पुष्प धारण कर लेगा। क्या धारण कर लेगा? इस समय ध्यान दो, इस समय जो या तो कक्षस्थ कलिकाएं, अलग अलग पादपों में अलग अलग, जो कक्षस्थ कलिकाएं ये पुष्पीय कलिकाओं में बदलती हैं। अभी आप इतना जानेंगे नहीं क्योंकि पहला दिन है। फ्लोरिडियल प्राइमोडियल बोलते हैं इसको, यानी पुष्पीय बीजोतक। ठीक है, वो आप एनाटॉमी में सीखेंगे। तो इतना ही समझ लो अभी तो कि जो कक्षस्थ कलिका होती है वो कौन सी कलिका में बदल जाती है बच्चों? पुष्पीय कलिका में बदल जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि ध्यान दो क्या होगा कि सर्वप्रथम इस पर कली बनेगी। क्या बनेगी? और वो कली क्या बन जाएगी? पुष्प। कैसे बनेगी? ध्यान से, वो तो बाद में है। लेकिन बच्चों इसका मतलब अब इस पर क्या आ गया? पुष्प। और पुष्प के बाद निषेचन होगा, फल, और क्या बन जाएगा? बीज बनेगा। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था क्या आप प्ररोह जानते हो? तो बच्चों सुनो, एक पादप शरीर में एक जो पादप होता है, एक पादप शरीर में केवल 2 तंत्र होते हैं। पादप शरीर में केवल कितने तंत्र होते हैं? 2। एक तो होता है मूसला मूल तंत्र या फिर जड़ तंत्र कह लो, या क्या कह लो। एक तो होता है जड़ तंत्र और एक होता है प्ररोह तंत्र। एक क्या होता है बच्चों? प्ररोह तंत्र। क्योंकि जड़ तंत्र 2 प्रकार का होता है, मूसला मूल तंत्र या फिर अपस्थानिक मूल तंत्र। अतः बच्चों ये जैसे भूमि है, ये इससे नीचे ये क्या कहलाएगा? जड़ तंत्र। और ये क्या कहलाएगा? अतः बच्चों तना, धन, पर्णे, धन, पुष्प, इन सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? प्ररोह। अतः इसका मतलब जो प्ररोह होता है बराबर तना, धन, पर्णे, धन कौन बेटा? पर्णे। तना में शाखा भी आ जाएंगी सभी बच्चों, शाखा, पर्णे, धन, पुष्प, और पुष्प से ही क्या बन जाता है? फल और बीज। इन सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं हम? प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? अब समस्या ये आ गई कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है
ये वैज्ञानिक गोथे ने बताया। जूनियर के बच्चे को जो हम परिभाषा बताते हैं तो होगा क्या बच्चों, देखो कि जब पादप कायिक वृद्धि कर लेता है, क्या कर लेता है, तो अपनी प्रजनक अवस्था में आता है तो कक्षस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका या अग्रस्थ कलिका पुष्पीय कलिका में बदलती है। इसमें विभजोतक चेंज होता है, इतना ही नाम लो। मेरिस्टेम एक ऊतक होता है, आगे जानेंगे, अभी आपने नहीं पढ़ा 10 तक। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जीन होते हैं, जिन जीनों का नाम होमियोसेलेक्टर जीन होता है। होमियोसेलेक्टर जीन होते हैं। कुछ जीन कौन से होते हैं, होमियोसेलेक्टर जीन होते हैं। एपिटेला 2, एपिटेला 3 और एगेमस, ये जीन है। ये जीन क्या करेंगे, मेन आपका ध्यान दो बच्चों कि इन जीनों से किसी, जैसे कक्षस्थ कलिका है तो जैसे वो तना बना रही है, क्या बनाती है तुम्हारे हिसाब से, तना बनाएगी। और तने में क्या होंगी बच्चों, पर्व और पर्व संधियां। अतः पर्व और पर्व संधियां अति करीब हो जाते हैं। जब एक पुष्प का निर्माण होता है तो उस तने पर मिलने वाली पर्व और पर्व संधियां, कौन सी चीज बेटा, पर्व और पर्व संधियां कैसी हो जाती हैं, संघनित। तो गुरुजी संघनित किसे कहते हैं, इसका मतलब वो पास पास आ जाती हैं। पर्व और पर्व संधियां क्या होता है बच्चों, पास पास आ जाती हैं। जैसे ऊपर कर दी तो अब तक क्या है, ये तना है। पर्व संधि से क्या निकलेगी, अब ध्यान देना ना, तुम बड़े पर्दे पर देख लो। जैसे ये पर्व, ध्यान देना, ये पर्व अभी तो दूर दूर है। जब अब पुष्प बनना है, अब क्या बनना है, तो ये भी पर्व और ये भी क्या है, पर्व। तो अब पर्व और पर्व संधियां पास पास आ जाएंगी। क्या बना, पर्व। इससे पहले अध्यापक ने क्या बताया है कि प्रत्येक पर्व संधि से क्या निकलती है, पर्ण। इस पर्व संधि से एक पर्ण निकलेगी, देखते चले जाओ क्या निकलेगी, एक पर्ण निकलेगी, एक पर्ण निकली। फिर ये थोड़ा सा दूसरा पर्व आया, क्योंकि पर्व कैसे हो गए, बहुत छोटे छोटे। पहले कैसे नहीं थे, थोड़ा दूर दूर, अब कैसे हो गए, पास पास हो गए ना। फिर पर्व संधि से क्या निकलेगी, पत्ती, यानी फिर पर्ण निकलेगी बच्चों। फिर क्या निकलेगी, पत्ती निकलेगी। ध्यान से देख चले जाना बेटा। फिर इससे क्या निकलेगी, पत्ती निकलेगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर पर्व, फिर क्या निकला, तो अतः पर्ण नंबर 2। ये पर्ण नंबर कौन सी हो गई, 2। ये पर्ण नंबर कौन सी थी, 1। नीचे क्या देख रहे हैं आप कि ये तना है, ये क्या है, अरे तना ही तो थे पर्व और पर्व संधि द्वारा। और तने पर क्या आ गई, पर्णे भी आ गई। तने पर क्या आ गई, अतः तना धन पर्णे। तना धन पर्णे क्या कहलाएगा भाई, तना धन पर्णे क्या कहलाएगा, प्रारूप। देखो तना धन पर्णे क्या कहलाएगा, प्रारूप। ध्यान देना है परिभाषा पर। फिर बच्चों फिर बढ़ा आपकी, तो फिर एक पर्ण फिर निकली, इधर से भी क्या निकली, पर्ण निकली। ये पर्ण नंबर 3 निकली। और 3 नंबर वाली को क्या कहते हैं हम, ये भी पर्ण है।
ये भी क्या है? पर्ण। नाम बाद में दूंगा। ये भी पर्ण है। फिर बच्चों एक पर्ण इधर से और एक पर्ण इधर से, और ये भी 2 पर्ण आया, 4 पर्ण। फिर ये चौथी पर्ण निकल आई तुम्हारी। कौन सी पर्ण निकल आई? चौथी। क्या देख रहे हो छात्रों? आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हो बच्चों? अतः आप एक कली देख रहे हैं। अतः प्रत्येक पुष्प पहले कौन सी अवस्था में होता है? कली अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? अतः अब परिभाषा को देखो कि पुष्प एक रूपांतरित क्या होता है? प्रारूप। क्योंकि इस पर पर्व और पर्व संधि यानी तना भी है और क्या है? पर्ण। अब देखो बच्चों होगा क्या, स्वतः तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि पहली पर्ण, अब प्रत्येक पर्ण जो अंदर 3 पर्णें आई हैं, कितनी पर्णें आई हैं अंदर? 3। ये दाब डालेंगी। अंदर वाली जो 3 पर्णें आई हैं ये छात्रों क्या डालेंगी? दाब। क्या डालेंगी? क्योंकि ये आकार में बड़ी होंगी, ये आकार में क्या होंगी?